तो मुझे ऐसा लगा यार बस करो, छोड़ो उसे, अब छोड़ दो। चाहत तुम सही हो, तुम रियल हो कि नहीं हो। किसी को पसंद करेंगे तो बोलेंगे भाई तो सही कर रहे हैं, किसी को नहीं करेंगे तो बोलेंगे भाई ये गलत था। एवी घुसने के लिए नहीं बोलती है, या एवी कि यार मुझे दिखना है, मुझे ये करना है, मुझे इस पे पॉइंट। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं हम, एलिस, जो गई हुई हैं बिग बॉस में, काफ़ी उनके लिए वोट अपील कर रही हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें हो ही रही है, बट आपको उनका गेम कैसा लग रहा है? यार ऑब्वियसली मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और आई थिंक पंडा के साथ में वो जो बॉन्ड जो भी मेरे लोगों के साथ बन गया वो बड़ा ऐसे बन गया, बहुत ऑर्गेनिकली बन गया। सो येस, आई नो मैटर वॉट, बट आई विल सपोर्ट एलिस टू द एंड। एंड इनिशियली मुझे उसकी एंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इनफैक्ट आई थिंक अभी तक के सारे कंटेस्टेंट्स में थे, मुझे उसकी एंट्री बड़ी बेस्ट लगी। फिर मुझे एक दिन नहीं दिखी वो, तो मैं ऐसी होगी कहाँ है एलिस, सिमू एलिस कहाँ है सिमू। बट आई थिंक सेकेंड डे से शी पिक्ड इट अप, मे बी वो थक भी गई होगी आफ्टर ऑल दैट थिंग, बट आई थिंक सेकेंड डे से उसने पिकअप करना शुरू किया। और मुझे ना बड़ी मतलब मेरी दोस्त है इसीलिए तो मेरे लिए है सॉफ्ट कॉर्नर, बट इन जनरल ऑल्सो इफ आई सी हर, इफ आई डोंट नो हर, मुझे बहुत जेन्युइन लगती है वो। मतलब उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं, एवी घुसने के लिए नहीं बोलती है, या एवी कि यार मुझे दिखना है, मुझे ये करना है, मुझे इस पे पॉइंट, मतलब मुझे उठाना ही पड़ेगा, इसमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसीलिए नहीं कर रही है। जो वो दिल से आ रहा है वो कर रही है, तो आई एम हैप्पी। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि अभी काफ़ी उसको जो भी इससे पहले मुझे पूछा अबाउट द ट्रोलिंग थिंग, आई थिंक पीपल शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, नॉट ओनली फॉर हर, बट हम आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में, या हम किसी की सेंसिटिविटी टॉपिक के बारे में, जब अभी भी हम इतना बड़ा मुद्दा है आप नहीं बात कर सकते हो, उससे वो चीज़ बड़ी लगी, और उससे वो वो स्ट्रॉन्ग है, बट यार इंसान है, सेंसिटिव भी है, इमोशनल है, तो अगर उसको वो चीज़ बड़ी लगी तो लगी। आई थिंक यू शुड नॉट, आप उस एक छोटी सी चीज़ को देखकर आप उसकी इतने दिन की जर्नी को आप उस नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो आई थिंक यार ये ट्रोलिंग बोलिंग तो मत करो यार। बट अविनाश के जाने से जितनी वो पैनिक हुई थी, क्या आपने तो साथ में शूट किया है, बहुत सारी आप लोग ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, क्या कभी उन्हें ऐसी चीज़ों पर होता है, ऐसा पैनिक अटैक आता है, या फिर कुछ ऐसा वियर्ड बिहेव करती हैं वो? यार वो ना बहुत सेंसिटिव है, और हम सबका सेंसिटिविटी दिखाने का या बाहर आने का तरीका अलग होता है। तो येस एलिस नॉट दैट मेजर, बट हाँ कभी कभी उसको कोई चीज़ ना बड़ी अफेक्ट कर जाती है, तो वो बड़ी, मतलब जो इंसान बोल नहीं पाता, झगड़ा नहीं कर पाता, तो या झगड़ा आउट लाउड नहीं दिखा पाता, तो दिख रहा है। ऐसा ही है कि कभी कभी कुछ चीज़ें आप आउट लाउड दिखा नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो कुछ, क्योंकि उस वक्त वो भी ऐसी हो गई थी कि बिग बॉस ने कह दिया था कि जाओ अब, तो उस वक्त तो पता नहीं था कि वो सच में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसके लिए तो उस वक्त ऐसा था कि यार मेरा दोस्त चला गया, तो इट इज़ हर फीलिंग ऑफ सेइंग आउट लाउड। सो येस यार, इट इज़ फाइन। ऑल्सो विवियन की अगर बात करें, मैं घर में उन्हें बिग बॉस का लाडला कहा जा रहा है, सो क्या आपको लगता है किसी बिग बॉस हाउस में किसी, मतलब इतने कंटेस्टेंट्स को बुलाकर किसी एक को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देना, क्या ये सही है? यार ये तो वही बात हो गई कि अब भी आजकल कुछ लोग नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक इंसान वहाँ पर पहुँचा है, अगर ऐसा कुछ एक्चुअल में भी है तो ही हैज़ अर्नड इट। सो लेट्स नॉट डू कि आप उसको नज़रअंदाज ना करो कि कि अगर ऐसा कुछ है तो और यार कलर्स का लाडला हो, बट आई थिंक इवन चैनल एंड बिग बॉस also knows it, and Salman Khan, I think he is the one जो no matter what he, I think हम सबको वीकेंड का वार क्यों पसंद आता है, because he is that front straight forward। किसी को पसंद करेंगे तो बोलेंगे भाई तो सही कर रहे हैं, किसी को नहीं करेंगे तो बोलेंगे भाई ये गलत था। सो दैट्स वाई वी लव वीकेंड का वार। आई थिंक कोई लोग, मैं जो पहले नहीं देखती थी बिग बॉस, इतने एविड वॉचर नहीं थी, तभी भी मैं वीकेंड का वार जरूर देखती थी, बिकॉज आई लाइक्ड हाउ ही यूज्ड टू टेक अ स्टैंड। सो विवियन के लिए अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो फर्स्टली ही मस्ट हैज़ अर्नड दैट सॉर्ट ऑफ अ रिस्पेक्ट थ्रू हिज वर्क। एंड मुझे नहीं लगता यार, आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी। सब विविन आए हैं यहाँ शो पर, इनिशियली उन्होंने अपना हर पॉइंट पे उन्होंने अपने अलग अलग स्टैंड्स भी लिए हैं। When it comes to Avinash also, he has not liked certain things of Avinash, so he has taken a anti Avinash stand also कि भाई तो सही नहीं कर रहा, बट जहाँ पर उन्हें सही लग रहा है बड़े सही तरीके से कर रहे हैं, वरना
बहुत लोग हैं जो इधर भी है उधर भी है, बट आई थिंक उनका तरीका और उनका टेक बहुत डिफरेंट है, विच आई थिंक इसलिए सब लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट मैं विवियन को पर्सनली नहीं जानती हूँ, मतलब ऑब्वियसली एक कनेक्शन है थ्रू द सेम प्रोडक्शन वाला थिंग, बट अदर देन दैट वो वाला चीज़ मुझे भी बड़ी अच्छी लग रही है. शायद अगर मैं बिग बॉस में किसी को नहीं जानती और मैं एक ऐसी ही ऑडियंस की तरह, या मैं किसी को ना जानकर मैं देख रही थी, तो शायद मुझे भी बड़ा सही लगता कि यार सही कर रहा है, नो मैटर, मतलब एक अलग एक्स फैक्टर दिखता है उसमें कि हर चीज़ के लिए प्रॉपरली स्टैंड ले रहा है. ऐसे नहीं कि जाकर एवी ही घुस रहे हैं. कोई चीज़ पसंद नहीं भी आ रही है उनको, तो अब वो चाहत नहीं आ रही है उनको पसंद, तो वो भी आउट लाउड है, नहीं भाई मुझे तो नहीं लग रही, तो सही, मुझे तो कुछ भी कर लो, मुझे तो सही नहीं लग रही. तो आई थिंक दैट्स हिज स्टाइल एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट पीपल आर लाइकिंग अबाउट हिम. एंड व्हाट अबाउट चाहत, चाहत के साथ घर में जो भी हुई चीज़ें, क्या आपको लगता है वो सही थी? मतलब एक लड़की अगर शो में जाए और एक साथ ही सब लोग टारगेट करने लगे किसी को, कोई भी हो, लड़की हो लड़का, और उस वक्त कैसे जब फैमिली भी नहीं होती साथ में, तो क्या वो ऐसे सिचुएशन में रहना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप खुद को उसकी जगह रख के देखो? यार आई अग्री. इनिशियली मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ी नहीं समझ आई थी चाहत कि टू गुड टू बी ट्रू टाइप ऑफ अ थिंग था. बट देन माई मदर, मेरी मॉम की बड़ी अलग पर्सपेक्टिव होती है चीज़ों को देखने की. मतलब इफ़ व्हेन आई ऑल्सो गो कि मम्मा मुझे ना ये नहीं लग रहा, तो मेरी मम्मी का हमेशा पर्सपेक्टिव होता है कि यार उसकी भी सोच लें, अगर वो ऐसे बिहेव कर रही है तो क्यों कर रही है. तो फिर व्हेन आई थिंक सेकंड थर्ड डे पर ही व्हेन आई स्टार्टेड, मेरी मॉम आजकल मेरे साथ देख रही है बिकॉज ऑफ एलिस. तो पहले तो मम्मी भी ऐसी लगी, मम्मी भी बोल रही थी ठीक है ओके, फिर बाद में मम्मी बोली यार शायद क्या पता होगी भी, क्योंकि है ना जब आई थिंक वो पहाड़ की है क्या, शी बिलोंग्स फ्रॉम दैट साइड, क्या कहाँ की है वो. मैंने ऐसे सोचा है कि मतलब यू नो जो यूजुअली नॉर्थ साइड के लोग बड़े स्वीट से होते हैं इन जनरल ना, नॉर्थ ना, हाँ. तो मुझे ऐसा लग रहा कि मे बी जहाँ से पली बड़ी होगी, मे बी आपका बोलने का लहजा वैसा हो सकता है, मतलब यू कांट डिनाई दैट कि नहीं होगा, ऐसे तो ना, ऐसे तो नहीं बोल रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यार वो ऐसी ही होगी. बट हाँ इनिशियली मुझे 7 डेज़ मुझे भी लगी थी चाहत तुम सही हो, तुम रियल हो कि नहीं हो. पर आई थिंक 7 डेज़ लेटर मुझे ऐसा लगा कि मे बी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बुली जब होने लग गया था, तो मुझे ऐसा लगा यार बस करो, छोड़ो उसे, अब छोड़ दो. मतलब अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है तो छोड़ दो, या तो लीव इट. बट इतना बुली बेचारी को, उसको हर टॉपिक पे बुली करना, मुझे आई वॉज नॉट लाइकिंग इट. स्पेशली दैट वॉशरूम वाला थिंग ऑल्सो दैट हैपेंड. आई वॉज लाइक यार वो बेचारी पूछ भी दे मेरे को, मैं होती तो मैंने लिसन दिस इज आई वोंट इवन आस्क, ये तो बेसिक है, ये मैं किसी को भी क्यों पूछूं. आई थिंक आई डोंट थिंक इवन बिग बॉस वाले ऐसे नहीं आप नहीं जा सकते. ये तो मुझे थोड़ा वो पॉइंट फिर मुझे लगा यार बहुत कर रहे हो अब आप, बहुत. तो मुझे हम 3-4 दिन बाद मेरे मम्मी ने अब ज़्यादा हो रहा है ना, अब थोड़ा बेचारी के साथ अब बुरा लग रहा है, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए ऐसे. बिकॉज आई थिंक वो एफर्ट्स भी ले रही है, जाकर लोगों से बात भी करती है, एंड लोग उसका मजाक भी उड़ा देते हैं, तो वो भी मुझे कभी कभी ठीक नहीं लगता. बट अब वो कुछ कुछ हरकतें खुद ही कर देती है, तो ऐसा लगता है अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या. बट हाँ थोड़ा सा वियर्ड लगता है जब ये सब, जो स्पेशली वो वॉशरूम वाला मुद्दे के टाइम पे मुझे थोड़ा लगा यार शायद जैसा दिखाया गया वैसे में, मैं आई वाज लाइक यार वॉशरूम में 20 से कहे तो मतलब इसमें किसी की क्वेश्चन भी नहीं आनी चाहिए. आपको खुद ऐसे लगेगा लिसन मैं इस बारे में डिस्कस कर रही हूँ सीरियसली, दैट आई वांट टू गो टू द लू, आई एम डिस्कसिंग, आई एम आस्किंग द परमिशन. सो यस थोड़ा सा लगता है कि अब बस हो गया. आई थिंक इनफ ऑफ. अगर आपको पता चल गया, आपको लग रहा है वो नहीं है, तो या तो फिर आप लीव इट करो, और या तो वो टॉपिक अब छोड़ दो कि अब ऐसी है ना, तो चलो ठीक है अब ऐसी, क्या कर सकते हैं. बट कहीं से भी आपको ऐसा फील हुआ कि वो गर्ल कार्ड प्ले कर रही हैं घर में? कोई उसे गर्ल कार्ड प्ले करने दे नहीं रहा है. अगर करना भी चाह रही होंगी तो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक फ्रॉम डे 1 शी वाज बीइंग टारगेटेड. फर्स्टली उन्होंने जो सलमान सर के सामने वो जो बोल दिया अबाउट द शो कि मैं हूँ, तो वो वहाँ से वो थोड़ी सी हो गई अलग गलत. तो गर्ल कार्ड वो प्ले नहीं कर सकती, बिकॉज उन्होंने बड़ा सही स्टेटमेंट दिया था कि आई वॉज ओनली द हीरो एंड आई वॉज ओनली द हीरोइन, सो नाउ शी कांट प्ले अ गर्ल कार्ड. एंड अविनाश के साथ जो भी हुई घर में चीज़ें, क्या आपको लगा कि वो सही थी? अविनाश सही था? ऐसे पूछो कि अविनाश, या जो चीज़ें भी हुई उनके साथ, जो भी घर में उन्हें एलिमिनेट किया गया, लोगों ने आपस में एक यूनिटी बना ली, क्या वो सही था? वो लास्ट वाला चीज़ सही नहीं था. अविनाश कहीं कहीं गलत चला जाता है कभी कभी, ऐसे उसको खुद को भी आदमी लगता था हाँ यार मैंने ज़्यादा बोल दिया, हाँ यार मैंने ये कर दिया. पर यार उसका सेकंड साइड
क्योंकि मैंने भी नहीं ऑनेस्टली सोचा था कि अविनाश ये जाकर कन्फेशन रूम में कहेगा कि मुझे लगा था उससे तो खाना खा लिया था, ही वॉज फुल, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, वो आराम से मांग सकता था, जैसे अगर अगर फॉर क्या पता दे देते अगर बिग बॉस।